फिर वापिस जैसे एक पिंजरे में से पंछी उड़ता है और आकाशमंडल में रहता है और उसका एक आनंद ही दूसरा होता है। एक बार एक चिड़िया ने, जिसको माँ जानकी जी ने अपनी पिंजरे में बंद कर रखा था, एक चिड़िया को मायके में जनकपुर में छोटी सी चिड़िया को माँ जानकी जी ने एक पिंजरे में कैद कर रखा था। तोता और कौआ, इन दोनों में एक बार बहस छिड़ गई। और तोता और कौआ में बहस ये छिड़ी कि कौए ने मन में सोचा कि मैं सबसे अच्छा हूँ, तो किसी ने कहा तू काय को अच्छा है, तू तो काऊ काऊ करता है, लोग तेरे से तो परेशान रहते हैं, जब भी किसी की छत पर बोलता है तो कहीं 2-4 मेहमान तो टपक ही जाते, आ ही जाते, तो तेरे बोलने और ना बोलने से अगर कोई पक्षी अच्छा है तो देख गरुण जी महाराज जिनके पास में भगवान विष्णु है, तो कौआ पूछा गरुण जी के पास, गरुण जी से कहा महाराज जी आप कैसे हो? गरुण जी कहने लगे भैया अब क्या करो, ड्यूटी तो करना पड़ती है, अब देखो अब रहना तो है बैकुंठनाथ के पास में, तो ड्यूटी तो पूरी करना पड़ेगी, तो मैं ज़्यादा सुखी वुखी नहीं हूँ। तो फिर उसने कहा सुखी कौन? तो कहे बहुत ज़्यादा अगर कोई सुखी है तो वो हंस है। हंस के पास पहुँचे तो हंस कहे मैं भी दुखी। हंस के पास जाने के बाद कहा तो मिट्ठू तोता वो सुखी। तो तोते के पास अगर कौआ पहुंचा तो कौए ने कहा तुम सर्वस्व आनंद में रहते हो, तुम सर्वस्व सुखी रहते हो, तुम आनंद में रहते हो, तुम्हें कैसा महसूस होता है? तोता कहता है बाकी के सब तो ठीक है, पर ये पिंजरे में रहने का जो क्रम है ना, ये श्रेष्ठ नहीं। कौए ने मन में सोचा चलो कम से कम अपन भले भले काले हैं, कर्कश वाणी है अपनी, अपन मान लो आड़ा टेढ़ा बोल भी देते हैं, पर कोई पिंजरे में बंद कर तो नहीं रखता। तो चिड़िया माता जानकी जी से कह रही हैं कि आपने मुझे कैद कर रखा है। जानकी जी कहती हैं तो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने तुझे कैद कर रखा है। जानकी जी ने जैसे ही कहा तो सीता जी कहती हैं मान लो आपको कोई श्रेष्ठ समझता हो और आपको कोई कैद कर दे तो आपको कैसा लगता है? जानकी जी ने कहा इसमें किसी की सामर्थ्यता हो सकती है जो मुझे कैद कर दे। चिड़िया कहती है मैंने भी यही प्रबलता सोची थी कि मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। संसार का एक एक मनुष्य इतना उड़ गया था, इतना उड़ गया था, इतना आगे बढ़ गया था कि वो भगवान के चरणारविंद को, भगवान के चरणों को भूल गया। मेरे श्रीनाथ जी बाबा के 5 दर्शन हैं भाई। मेरे श्री जी बाबा के 5 दर्शन में चौथे नंबर का दर्शन है मेरे ठाकुर जी की चोटी, मेरे ठाकुर जी की शिखा। ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती, फिर आखिरी में नीचे जाती है। श्रीनाथ जी की चोटी बताती है कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी पहुंच जाओ, पर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और कितने भी उतार चढ़ाव आते रहें पर मेरे चरणों को मत भूल जाना, क्योंकि ये चोटी नीचे का रास्ता दर्शन कराती है कि आप मेरे चरणों को मत भूलना। दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, कितने भी ऐश की जिंदगी जियो, कितने भी ठाठ की जिंदगी जियो, तुम मुझे मत भूलना। क्योंकि जैसे एक टेबलेट होती है ना, एक दवाई होती है, भले ये कोरोना की वैक्सीन बन गई, वैक्सीन में भी लिखा होगा एक्सपायर्ड डेट, मतलब जो आपको जीवन दान देती है, जो आपको जीवित रखती है, वो जीवन दान देने वाली दवाई भी मर जाती है एक दिन। अंतिम तिथि लिखी होती है, आप कोई सी भी दवाई खरीद के लाओ ना तो उस पर लिखा रहेगा अंतिम तारीख, अंतिम तिथि, एक्सपायर डेट उसकी लिखी है। मतलब जो दवाई आपको जीवन प्रदान कर रही है, जो दवाई आपको अच्छा रख रही है, जो दवाई आपकी बीपी शुगर सबको लेवल में रख रही है, मतलब उसकी भी एक्सपायर डेट है, मतलब उसके भी मरने की तारीख है, मतलब उसकी भी अंतिम तारीख है। तो जिस तरह दवाई जब बनाई जाती है, दवाई को जब निर्माण किया जाता है, तो उस पर सील अंतिम तारीख की लगा दी जाती है, एक्सपायर डेट उस दवाई पर लिख दिया जाता है। उसी तरह मनुष्य जब वो पैदा होता है, माता के गर्भ से जब वो निकलता है, माता के गर्भ से वो जन्म लेता है, जब उसकी नाल माता के नाभि से काटी जाती है, उस समय पर उस पर भी एक सील अंतिम तारीख की लगा दी जाती है, एक्सपायर डेट उसकी भी लिख दी जाती है। बस अंतर इतना है कि
दवाई गोली एक्सपायर हो उससे पहले उसको यूज कर लो, उससे पहले उसको खा लो, उससे पहले उसका प्रयोग कर लो। और मनुष्य एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का भजन कर लो, उससे पहले स्मरण कर लो, इससे पहले नाम जाप कर लो। दवाई अगर एक्सपायर होने के बाद खाओगे तो नुकसान तुम्हें करेगी। और मरने के बाद अगर कोई दान करेगा, पुण्य करेगा, सत्कर्म करेगा, भजन करेगा कि वो मर गए अब हम 12 ब्राह्मण जिमाएंगे, वो मर गए अब हम 13 ब्राह्मण जिमाएंगे। अब जो मरने वाला था वो तो मर गया, ब्राह्मण जिमा रहे 12 और 13। और पंडित जी से कह रहे हैं हमारी सास को गुलाब जामुन अच्छी लगती थी महाराज जी एक और ले लो। ऊपर से सास सोच रही हमको तो भूखा मार दिया। मिक्सर में पीस पीस के गुलाब जामुन और जूस सब एक नली के द्वारा 2-4 दिन तक पिलाते रहे और हम ऐसे ही मर गए बिना खाए पिए। और ब्राह्मण को जिमा रहे गुलाब जामुन ने, इमरती ने, भजिया ने, पकौड़ा ने, दही बड़ा ने, आलू बड़ा। तो ब्राह्मण को तुमने खिलाया जरूर। गरुड़ पुराण कहती है कि ब्राह्मण को जिमाओगे वो भी पात्रवान ब्राह्मण। गरुड़ पुराण में एक चीज जरूर लिखी है कि पात्रवान ब्राह्मण। अब ऐसे तो कोरोना की वैक्सीन तो ढेर सारी बन गई, सब कंपनी बना रही है, पर जिसको पात्रता मिली हो, जिसको सील ठप्पा लगाओ कि ये पात्रवान है, इसी को लगाया जा सकता है, इसी को आप यूज कर सकते हो। तो उसी तरह हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि पात्रवान ब्राह्मण को भोजन कराओ, पात्रवान ब्राह्मण को दान करो, पात्रवान ब्राह्मण को या पात्रवान कोई जीव हो उसको प्रदान करिए, इधर उधर नहीं। अरे भाई शास्त्र कहता है अगर आपने ब्राह्मण को भोजन कराया है और वो ब्राह्मण एक बार भी संध्या नहीं करता, गायत्री नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, नाम जाप नहीं करता, तो तुमने जो भोजन कराया उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। उसकी कोई फलता नहीं, उसका कोई आनंद नहीं। अगर कुछ फल चाहिए तो किसी पात्रता का आनंद लेना पड़ेगा। महाराज दवाई एक्सपायर हो गई मतलब उसके दवाई के भी मरने की तारीख तिथि सब लिखी हुई है कि इतनी तारीख को ये दवाई मर जाएगी, ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी, आपके भी लिखी है। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मृत्यु देवी अपने सिर पर बढ़िया प्रेम से बैठकर चलती है। अपन जितनी श्वास अपनी पूरी हो जाए, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है और प्रत्येक श्वास में ना जाने कौन सी श्वास आखिरी हो, किसको मालूम ऐसा? किसको पता है कि कौन सी श्वास आखिरी है? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर होते हैं। एक एक रोम छिद्र यही कहता है कि तुम भगवत भजन में डूबे रहो, तुम स्मरण में लगे रहो, तुम नाम जाप में लगे रहो, तुम उसकी भक्ति में रमो। सुशीला सुदामा जी की धर्म पत्नी रोज प्रतिदिन कहती है जाओ जरा द्वारकापुरी में जाइए, द्वारकाधीश का दर्शन कर कर आइए। आप कहते हो आपके मित्र हैं द्वारकानाथ, तो जाओ उनके पास, जाओ आप द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाइए। किसी कथाकार ने एक बार कोई नाटक में सीरियल में बताया था कि सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला वो बहुत गुस्से वाली थी, बहुत क्रोध वाली थी, बहुत चिड़चिड़ करती थी। पर श्रीमद् भागवत में अगर आप उठाकर देखेंगे, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कहीं नहीं मिलेगा आपको कि सुशीला क्रोध करती थी, कि सुशीला चिड़चिड़ करती थी, कि सुशीला अपशब्द कहती थी। हाँ, सुशीला एक बात तो कहती थी कि तुम मंदिर जाओ, तुम द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। तो ये तो धर्मपत्नी, और हम कहते हैं संसार की सारी नारियों से लाख गुना अच्छी थी वो सुशीला, जो अपने पति से रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। नहीं तो आज की धर्मपत्नियां सुबह से उठते से कहती दूध की थैली ले आओ, दूध की थैली ले आओ, जाओ जरा गिलकी लिया, तुरई लिया, लौकी लिया, ये लिया, वो लिया। सुबह से फरमाइश चालू होती है लाने की। पर केवल एक सुशीला थी जो अपने पति से रोज कहती थी, प्रतिदिन उठकर कहती थी कि जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। आप पहुंचो उसके द्वार, उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर।
सुदामा जी गए भी, लौट कर आए। रास्ते में चलते चलते सुदामा जी के मन में आया कि बताओ, इतना बड़ा राशि ठाट था और भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। परंतु ये गलती मेरी भी है कि मैंने कुछ मांगा ही नहीं। आपको 50 बार, जितनी बार आपने भागवत, शिव पुराण, रामायण जो सुना होगा या शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण करी होगी, तो बारंबार आपको एक बात कही कि मंदिर में जाना तो भगवान से कुछ मांगना मत ही, बस अपने दिल की कहकर आ जाना। आप अपने दिल की कह दो। ये सोमानी परिवार अगर आज कथा करवा रहा है ऑनलाइन, सूरत में बैठकर इस कथा का अगर लाभ ले रहे हैं, घर के बच्चे, घर की बहुएं, घर के पोता पोती अगर इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो इनसे पूछा गया, समीर जी ने पूछा, आशीष जी ने पूछा कि साहब आपने कथा ले रहे हो, बात क्या है? तो सोमानी जी का कहना था कि रुद्राक्ष उत्सव में आए थे तब मन में एक भाव था कि ये कथा एक बार शिव महापुराण की कथा हो, ऐसा मन में भाव था। पर कथा इतनी बुकिंग थी कि सोमानी जी को नंबर लग नहीं रहा था। पर भगवान, वो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका फूटा, तो भगवान ने ऐसी कृपा कर दिया। और आज हम एक और बात कहेंगे सोमानी जी कि खबर करिए भाभी जी ने आपके यहाँ से कि आज आपके पिताजी का, अर्थात भाभी जी के ससुर जी का भी आज पुण्यतिथि तारीख है। तो ये एक भाव की बात कि तारीख भी वो मिल गई। ये भगवान की, पितरों की, पूर्वजों की आहुतों की कुछ कृपा होगी, उनको भी कथा सुनना होगा, पितृलोक में बैठकर कथा का रसपान ग्रहण करना होगा। अच्छा काम होता है ना तो पीठ थपथपाई जाती है। बहुत बढ़िया काम करा साहब, बहुत बढ़िया। हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों की पीठ देवता थपथपाते हैं कि तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारे घर की बेटा बहू, तुम्हारे घर के पोता बहू, तुम्हारे घर के पोते पोतियां, पड़पोते ऐसा शुभ कार्य कर रहे हैं, वो पीठ थपथपाते हैं। हम कई बार बोले आपको, एक पहले भी कहा कि भगवान शंकर के मंदिर में जाना, विश्वनाथ के मंदिर में जाना, तुम जिस मंदिर में जा रहे हो, तुम्हारे पास में जो मंदिर हो, अभी मत जाना भाई, लॉकडाउन में हो, नहीं तो अभी चले जाओ। और बाद में कोई पूछे तो कह दिया सियोर वाला महाराज बोला था, हो तुम अभी मत जाना, हो तुम्हारी मर्जी पड़े, जब जाए लॉकडाउन वॉकडाउन हट जाए, नहीं उसके बाद चले जाना है। कल एक माता जी का फोन आया था, वो कह रही थी गुरुजी हमारा पशुपति व्रत हम कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो लॉकडाउन लगा है, मंदिरों सब बंद पड़े, तो हम पशुपति व्रत कैसे करें? तो उनसे निवेदन है, अभी जरा पशुपति व्रत को रोक दो, व्रत करो, बस दिया लगाने मत जाओ। फिर बाद में शासन के साथ में, प्रशासन के साथ में, सरकार के साथ में, जनहित में, जग कल्याण के लिए अपन ये मत सोचो कि अपन स्वस्थ है। संसार स्वस्थ होगा तो अपन स्वस्थ होंगे। इसलिए मुंह पर मास्क लगा कर रखो, हाथ को बार बार धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, दूरी बनाकर चलो। मन की दूरी मत बनाओ, शरीर की दूरी बनाओ। पर दुनिया के लोग आज के जमाने में मन की दूरी बना रहे हैं। मोहल्ले में कोई शांत हो गया, मोहल्ले में कोई चला गया तो मालूम पड़े इतने भय खा गए कि उसको फोन तक नहीं लगा रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तेरे यहाँ कुछ पैसा दिला है, कोई चीज की कमी तो नहीं पड़ रही। अरे मत जाओ उसके यहाँ, कम से कम मन का प्रेम तो बना कर रखो। एक बार फोन लगा कर कह दो कि चिंता मत करना, हम बैठे हैं। क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता करते हो? अभी हमें बिल्कुल चिंता मत करना, सारी व्यवस्था हो जाएगी, कुछ चिंता की जरूरत नहीं है तेरे। तू तो भजन कर, स्मरण कर। शरीर की दूरी बनाओ, मन की नहीं। मन तो रखो। और शिव कथा कह रही है, सुदामा जी के मन में यह भाव आ गया कि मैं गया और मैंने कुछ मांगा नहीं। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, मंदिर में जाना तो भगवान से कुछ मत मांगो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमें नहीं चाहिए कुछ भी। भगवान को धन्यवाद जरूर देना कि तूने अच्छे घर में जन्म दिया,
अच्छा कुल दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी पत्नी, अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छी बहू दी, अच्छा पोता पोती दिया, नाती पंती अच्छे दिए, और तेरी इतनी कृपा थी कि तूने धन दौलत भी बहुत दी। मैंने क्या करा था मुझे नहीं मालूम, मैं पूर्व में कितना पुण्य कर कर आया, दान कर कर आया, सत्कर्म कर कर आया, ये मुझे नहीं मालूम, पर तेरी कृपा है जो अच्छे कुल में जन्म दिया, अच्छे वंश में जन्म दिया, अच्छा परिवार, अच्छे पुत्र, अच्छी पुत्र वधुएं, अच्छे पोता पोती सब तूने दिए। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा से के बिना कुछ मिल भी नहीं सकता। हमें तो मालूम नहीं था, ना जाने कौन सा पुण्य करा था। भगवान को बार बार धन्यवाद देना कि तेरी कृपा है। अच्छा हुआ तूने 3 बत्ती चौराहे पर मुझे नहीं बिठाया कटोरा लेकर, अच्छा हुआ किसी के ऐसे के घर में जन्म नहीं दिया, अच्छा हुआ तूने शरीर पूरा दिया। मालूम पड़े एक आध आंख माख निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाता। ये तो उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता है जो उसको तुम धन्यवाद दे सकते हो। उसको तुम बार बार कह सकते हो कि तेरी कृपा से आज मैं स्वस्थ हूं, तेरी कृपा से आज मैं घर में आनंद में विराजमान हूं। इससे पहले वाली कथा में कहा था कोरोना महामारी, कोरोना वायरस तुम्हारे मोहल्ले में पहुंच गया, तुम्हारी कॉलोनी में पहुंच गया, तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच गया, किसी किसी के तो घर तक पहुंच गया। उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरे शंभू ने तुमको बचा कर रखा है, हाथ में झेल कर रखा है। तो शंकर को बार बार धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा से बचा हुआ, नहीं तो मेरी मल्टी में, मेरे फ्लैट के पास में ना जाने कहां कहां तक आ गया। ये तेरी कृपा है, तेरी दया। कोरोना महामारी चलती रही, ऊपर से बची कुची थी तो ये वो तूफान हो रहा ना था। क्या नाम था? तोके तोके ताऊ। अच्छा हुआ सब लोग अपने अपने छत पे जितनी पानी की टंकी है उसमें पानी भर के रखना है, तो ताऊ जी लेके चले जाए। इतना भारी हवा चल रही है, इतना बड़ा तूफान जैसा आ रहा, और बचा था तो ये आ गया। परंतु सीख तो ये भी देता है कि क्रोध और आंधी ये दोनों बहुत तेज होते हैं। क्रोध और आंधी बहुत तेज होते हैं, बहुत तीव्रता से आते हैं। क्रोध भी बड़ी तीव्रता से आएगा, भयंकर, ये कर दूं, वो कर दूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं, अपशब्द कह दूं, ताने दे दूं, गाली दे दूं, ना जाने क्या क्या बोल दूं। क्रोध और आंधी ये दोनों बहुत तीव्र होते हैं, पर ये दोनों जब समाप्त होते हैं, जब ये दोनों शांत होते हैं, तब मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ। तब ज्ञात होगा कि नुकसान कितना हुआ। क्रोध जब समाप्त होगा तब लगेगा मैंने मम्मी को गलत कह दिया, मैंने पापा को गलत कह दिया, फिर किसी को लगेगा मैंने जीजी को गलत कह दिया, मैंने भाभी को गलत कह दिया, मैंने भैया को गलत कह दिया, मैंने देवर को गलत कह दिया, मैंने अपने काका जी को गलत कह दिया। जब क्रोध समाप्त होगा तब मन में लगेगा, और आंधी भी जब समाप्त होती है तब मालूम पड़ता है कि कितना नुकसान हुआ है। क्रोध और आंधी ये दोनों बड़े प्रबल होते हैं, पर समाप्त होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना किया गया। पर जब तूफान आता है उससे पहले अलर्ट कर दिया जाता है, सावधान, समुद्र में से नौकाओं को बाहर निकाल लो, मछुआरे दूर हो जाओ, सब अपना अपना घर संभाल लो। उससे पहले जब क्रोध आता है तो इस क्रोध को संयमित करने के लिए गुरु की वाणी का ध्यान करना चाहिए, सदगुरु की वाणी का ध्यान करना चाहिए, प्रवचन को ध्यान देना चाहिए। कि हमने शिव महापुराण में सुना था, हमने शंकर की कथा में सुना था कि जरा सा सती माता को क्रोध आया था, इतना क्रोध माता सती को आया कि माँ दक्षायनी ये भूल गई थी कि मैं प्राणों को कहाँ त्याग रही हूं, और उन्होंने अपने प्राण यज्ञ के कुंड में त्याग दिया। जो इतनी विद्वान थी, शंकर जी की अर्धांगिनी थी माता दक्षायनी, और उनको जब क्रोध आया, और क्रोध आया तो उन्होंने अपने प्राण, बताओ, त्यागे भी तो काहे में? यज्ञ के कुंड में। और शंकर भगवान को इसी बात का तो दुख लगा, ए दक्षायनी, ए सती, गजब करा आपने, मेरी धर्म पत्नी होकर तुमने जो प्राण छोड़े वो यज्ञ के कुंड में छोड़े। अगर प्राण छोड़ना ही थे तो और कहीं छोड़ते, मरना ही था तो और कहीं जाकर, पर ये कुंड में क्यों प्राण त्यागे? देवताओं का अपमान करा है तुमने, इसलिए हे सती, हे दक्षायनी, तुम्हें कोयल का जन्म लेना पड़ेगा।
और इससे पहले वाली कथा में कहा था कि दाक्षायणी को पार्वती बनने से पहले कोयल बनना पड़ा था, और 2 आषाढ़ के अधिक पड़े थे, अधिक मास 2 पड़े थे, तब जाकर ये कोयल की योनि से छूटी थी, फिर वापस हिमालय राज की कन्या पार्वती बनी थी, फिर बनी। थोड़ा सा क्रोध आता है और वो क्रोध में हम अपना नुकसान कर लेते हैं, जरा सा क्रोध। जरा सा गुस्सा आया और हमने अपना अहंकार दिखाया, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हूं क्या। जिस दिन मेरा समय आएगा ना, उस दिन बताऊंगा कि मैं हूं क्या। अभी तुम मुझे पहचानते नहीं हो। क्रोध, अहंकार, अभिमान, जिस दिन मेरा समय आएगा मैं एक एक को बताऊंगा कि मैं हूं क्या। बस मेरा समय का इंतजार है मुझे। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। तब समझ में आया कि समय आना इसको कहते हैं। बाकी का जो समय गया वो तो जिंदगी जीने के लिए है, आनंद के लिए, अलमस्तता के लिए, भगवान के भजन के लिए, नाम जाप के लिए, नाम कीर्तन के लिए, नाम स्मरण के लिए। इसलिए बार बार कहते हैं कि श्वास में शिव समाया है और इस शिव को हमें पहचानना है। सुदामा जी जाते जाते अपने घर की ओर जब बढ़ रहे हैं तो उनके मन में ये आ रहा है कि मैंने कुछ मांगा नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं। आपसे भी निवेदन है कि आप भगवान के मंदिर में जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो, तुम तो जाओ, बस तेरे मंदिर में आना मेरा काम है। बस उससे जाके नयन मिला लो, उससे जाकर दर्शन कर लो। सुदामा जी जाते जाते विचार करते जा रहे हैं, परंतु इतना बड़ा द्वारकानाथ था, कुछ मांग लेना था मुझको, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, किसी के लिए मुझे मांगना था, पर मैंने मांगा नहीं। अब जाते जाते सुदामा जी जैसे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी सुशीला चांदी की थाली में दिया सजाकर अपने पति को लेने के लिए दौड़ कर और दरवाजे से अपने घर लेकर गई। जो घर सुदामा जी ने देखा, देखकर सुदामा चक्कर खाकर पड़ गए कि गजब, ये किसने दिया। तो सुशीला बोली, जिसके दरवाजे पर तुम गए थे उसी ने दिया। शिव पुराण भी यही कहती है। भगवान शंकर कहते हैं तुम कथा संभालो, मैं तुम्हारा घर संभालता हूं। यह सुदामा का चरित्र। भगवान ने, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं है, सुदामा ने कुछ कहा नहीं है, सुदामा ने तो एक शब्द नहीं कहा कि मुझे ये दीजिए। बस भगवान इतना करे कि तू मेरा मंदिर आ गया, तूने मेरा दर्शन कर लिया, तू मेरी चौखट पर पहुंच गया, तू मेरा भजन संभाल ले। और भगवान कहते हैं मैं तेरा घर संभाल लूंगा। और आपसे भी निवेदन है, जितने टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन है, आप 2 बजे से 5 बजे तक इस शंकर की कथा को अमृत जानकर, औषधि जानकर 2 बजे से 5 बजे तक शंकर की कथा को तुम संभालो और तुम्हारा घर शंकर संभाले। फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काहे की चिंता करो। काहे की चिंता। अभी 15 को समापन हुई थी कथा। 16 तारीख को किसी बहन का फोन आया था लातूर से, हमारे पड़ोस में उनसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा हमारे पड़ोस में एक बेचारी, उसके घर के सब चले गए, अब उसकी बस केवल अम्मा बची है और एक बेचारी छोटी लड़की बची है। गुरुदेव बड़ा बुरा कोरोना आया। अब पूरे लातूर वालों को चिंता लगी कि इनका क्या होगा। तो हमने कहा लातूर वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करे वो जिसने जन्म दिया। चिंता वो करे, अपने को टेंशन लेने की क्या जरूरत। फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारे जन्म से पहले उदर में जब वो अंदर तुम्हारा पेट भर सकता है,
जन्म लेने के बाद माँ के स्तनों में दूध देकर तेरा पेट भर सकता है, जिस समय पर तेरे दांत नहीं है, तू नौकरी करने नहीं जाता, तू सर्विस करने नहीं जाता, तू चाकरी करने नहीं जाता, कहीं कमाने के लिए नहीं जाता, किसी स्थान पर किसी फैक्ट्री आदि आदि दुकान धंधे पानी में तू लगता नहीं है और माता की गोद में पड़ा रहता है, तो तेरा पेट वो परमात्मा भर देता है। तो चिंता करने की जरूरत क्या है? अगर उसने जन्म दिया है, गर्भ में रखकर भी तेरा पेट भरा, गर्भ के बाहर भी तेरा उदर का पालन करा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद भी और जीते जी भी सारी व्यवस्था उसको करना, तुझे नहीं करना। काहे की चिंता? अब उसकी गुड़िया का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, करो। कई लोग ऐसे भी हैं जो खूब सारा जोड़ जोड़ कर चले गए, उसके बाद भी बच्चों को अगर दे के भी चले गए तो शास्त्र कहता है पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा, खुद जोड़ेगा। संसार में ऐसे कई लोग हैं महाराज जिनके माता पिता ने 1 रुपया नहीं दिया होगा। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको घर से 1 गिलास, 1 थाली, 1 लोटा लेकर निकल गए होंगे। संसार में ऐसे भी लोग हैं जब घर से निकले होंगे तो 1 जोड़ कपड़ा होगा। संसार में ऐसे भी लोग हैं जब घर से निकले होंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं होगा, फिर भी निकल गए छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपना गांव छोड़कर, अपना नगर छोड़कर दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे प्रदेश में, दूसरी जगह चले गए। और वहां जाने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं था, तो भी भगवान का नाम लेकर विश्वास रखकर जब काम चालू करा, हो सकता है कि आने वाले समय में उसकी फैक्ट्रियां भी चल रही हो सकता है आने वाले समय में उसकी दुकानें भी चल रही हो सकता है आने वाले समय में उसका व्यापार अच्छा चल रहा हो। उसकी किस्मत किसने बनाई? पूत सपूत तो की धन संचय। बस वो अपने संस्कारों पर जिया, वो अपने माता पिता के बतलाए मार्ग पर जिया, उसने अच्छा कर्म करा और नेक कर्म कर कर आगे बढ़ता रहा और बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, इतना बढ़ गया कि आज दुनिया के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, परिवार के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। बस निवेदन इतना है कि पूत सपूत तो की धन संचय। अगर बेटा सपूत होगा, आपने अगर अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया है तो बच्चे कुछ भी कर कर आनंद पा लेंगे। और पूत कपूत तो की धन संचय। अगर बेटा कपूत होगा, कितना भी जोड़ कर चले जाना, सब शेयर मार्केट में, डब्बा में सब गोल कर देंगे और पिताजी के पास आके आंसू बहा बहा कर रोएंगे, पिताजी। अब पिताजी भी क्या करे, उसने 2-4 FD करा के रखी होगी, तोड़ के फिर दे देगा बेचारा, क्योंकि बाप क्या कर सकता है, माँ क्या कर सकती है, ले और ले जा, एक बार और कुछ कर ले जा। दिया उसे। माता पिता और परमात्मा बड़ा दयालु होता है साहब। बच्चा कितना भी घाटा लगा कर आ जाए, फिर माता पिता उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा भी ऐसे ही होता है। कितनी बार लोगों ने इधर उधर भटका दिया, अरे कहाँ हनुमान जी के मंदिर जाए, कहाँ शंकर जी के मंदिर जाता है, कहाँ भगवान के मंदिर जाता है। वो तो सीवर वाला महाराज तो यूं ही लगा रहे, उनका तो यही काम है, बस 2 बजे से 5 बजे तक कथा में बैठ जाए, टीवी चालू कर लो और कथा सुन। तो उनका तो यही काम सीवर वाला महाराज का तो कि बोलते जाओ बस, है। कहाँ इनके चक्कर में पड़े। दुनिया के लोग तुम्हें मार्ग भटकाने का काम करेंगे, और जब मार्ग भटक जाएगा तब संसार में जाकर ऐसे खड्डे में गिर जाओगे, बास पीस कोई सदगुरु ही निकाल कर लाएगा। फिर मन में आएगा कि परमात्मा का भजन कर लें, स्मरण कर लें। ये संसार सागर व्यर्थ है, व्यर्थ। पर शास्त्र कहता है जब जागो तब सवेरा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक चोर चोरी करने गया, राजा के महल में चले गया, वहां से चोरी कर कर भागा। राजा ने दूतों को पीछे लगा दिया। दूत देखते हुए जा रहे हैं, सैनिक इसके पांव देखते 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 गए तो आगे जाके गांव में गए तो जंगल में तो एक दूसरे गांव में पहुंच गया। और दूसरे गांव में जैसे ही गया वो चोर, उसके पांव के निशान देखते 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 पहुंच गए तो एक जगह पर कथा हो रही थी, एक जगह पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे। और शिव पुराण के अंदर सत्संग में, प्रवचन में वो चोर जाकर बैठ गया। सिपाहियों ने विचार करा, इसके कदम यहाँ तक आए, मतलब ये कथा में बैठा है, अपन सब यहीं खड़े रहो, जैसे ही उठेगा वैसे ही दमोच लेंगे, पकड़। महाराज जी ने प्रवचन में खूब सुंदर सुंदर कथा कही। संसार में जन्मे हो, भगवत स्मरण करो,
ये मनुष्य की देह है, बहुत छोटी सी बुलबुला है, कब चले जाएगा पता नहीं पड़ पाएगा। अपनी जिंदगी को आनंदमय जियो, सत्यता का भाव रखो। उसने सुन लिया, चोर की बुद्धि बदल गई। सैनिक सब जाने लगे, सैनिक ने इसको पहचान लिया, इसको पकड़ के राजा के पास ले गए। महाराज ये चोर है। सैनिक, राजा ने पूछा तुम कैसे पहचाने कि यही चोर है? इसके कदम, इसके चरण के चिन्ह से हम पहचान गए, इसके चिन्ह और चोर के चिन्ह एक जैसे थे। अच्छा। राजा ने उससे पूछा तुमने चोरी करी है? तुमने चोरी करी है? जल्दी बोलो। चोर बोला महाराज इस जन्म में तो मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने कहा झूठ तो नहीं बोल रहे, सत्य कहता हूं, इस जन्म में मैंने चोरी नहीं करी है। पक्का? बिल्कुल पक्का। राजा के पास में एक भाव था कि वो पीपल के पत्ते को हाथ के बीच में रखकर कच्चे सूत से बांधकर गरम धधकता हुआ लोहे का तवा हाथ पर रखता था। हाथ जल जाए तो समझ लो किसने चोरी करी है, और ना जले तो समझ लो किसने चोरी ना करी है। धधकता हुआ तवा गरम राजा ने बुलवाया, उसके हाथ पर रखा तो वो हाथ जला नहीं, और जमीन पर जैसे ही रखा तो जमीन के नीचे जो कालीन था वो जल गया, वो हाथ नहीं जला। जब हाथ नहीं जला तो राजा ने कहा अपने सैनिकों से, अरे तुमने इसको पकड़ कर लिया, ये कितना बेचारा सत्यवादी है और इस पे झूठा इल्जाम लगा दिया। महाराज हम तो इसके चरण के चिन्ह से पहचाने, हमारा मन आज भी कहता है कि चोर है। छोड़ो उसको। कितना सत्यवादी है कि उसका हाथ नहीं जला और नीचे कालीन जल गया। छोड़ दिया उसको। छोड़ो इसको जरा। सैनिकों को बुलाया राजा ने। राजा बोला तुमने एक शरीफ व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आए थे और उसको सजा दिलवा रहे थे, अब सजा तुम्हें मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा। वो व्यक्ति बोला महाराज इनको मत मारो, चोरी मैं नहीं करी है। राजा बोला तुम इनको बचाना चाहते हो? नहीं, चोरी मैंने करी। तुमने चोरी कब करी? अगले जन्म। चोरी मैंने करी अगले जन्म में? हाँ। चोरी का सामान तुम्हारे पास में? हाँ। चलो मेरे साथ दिखाता हूं। और जहां रखा था धन दे दिया। राजा ने पूछा तूने चोरी अगले जन्म में करी? हाँ, पिछले जन्म में। और इस जन्म में बिल्कुल नहीं करी। तो राजा ने पूछा ऐसा हुआ क्या? उस चोर ने कहा महाराज जब तक कथा नहीं सुनी थी उससे पहले एक जन्म था जिसमें मैं छल भी करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था। एक जन्म वो था। और कथा सुनने के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ है जिसमें मैंने विचार कर लिया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। तो ये मेरा जिस जन्म में मैंने चोरी करी उस जन्म का बता दिया। तो मैं सत्य कहता हूं कि इस जन्म में, अर्थात जब से मैंने कथा सुनी है, जब से मैंने भजन किया है, जब से मैंने स्मरण किया है, जब से मैंने नाम जाप लिया है, तब से मैंने ये सब काम बंद कर दिया। आपसे भी निवेदन है यही समझना कि शिव महापुराण की कथा सुनी उस दिन से हमारा दूसरा जन्म हो गया। हमारा दूसरा जन्म है। कहीं भगवान की कृपा हो, कहीं उसकी कृपा। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे
में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। हरि बोल। हर भोले। जय हो। जय हो। तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनो। तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनो। पृथ्वी पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, पृथ्वी पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। हरि बोल। जय हो। तुम फूल बनो तो सुगंध बनूं, तुम फूल बनो मैं सुगंध बनो। तुम फूल बनो तो सुगंध बनूं, तुम फूल बनो तो सुगंध बनो। डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ,
दोनों हाथों से। हर भोले जय हो। तुम पानी बनो तो मैं मछली बनूं। 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 नदिया में जय मिलेंगे हो। ओ भोलेनाथ। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। हाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी जय हो। ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ। हर हर महा। अरे कंजूसो, दोनों हाथ उठाकर बोलो। जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने मोबाइल के सामने बैठे हो, मोबाइल सामने रख दो पर हाथ उठाकर बोलो हर हर महा। ये बात हो। अरे शिव का नाम ले, हर हर महादेव 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 बोलते ना अपन, महादेव देव देव, गाड़ी देव, बंगला देव, जमीन देव, श्वास देव, ऑक्सीजन देव देव, जरा सबको अच्छा से देव आशीर्वाद देते। शिव कृपालु, शिव दयालु, शिव करुणा सागर, शंकर है ही ऐसा। सुदामा का चरित्र कहता है कि तुम भगवान का मंदिर संभालो, तुम मंत्र माला संभालो, तुम कथा संभालो, तुम शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक दिल से सुनो, घर वो संभालो। वैसे भी कौन संभालता है? जब आप लोग अपने मामा मामी काका काकी किसी के यहाँ शादी में चले जाते हो, घर में ताला लगा के जाते हो, अंदर ठाकुर जी को छोड़ के जाती हो, घर में शंकर भगवान को छोड़कर जाते हो, तुम्हारे घर में जो छोटा सा मंदिर होता है तुम सब चले जाते हो और भगवान को अकेला छोड़कर जाते हो, तो घर भी तो वही संभालता, काम वही तो संभालता। ताला लगाकर तुम तो गए, उसके बाद तो फैक्ट्री, दुकान, घर, जमीन, जायदाद सब वही संभालने वाला है। तो जब वही संभालने वाला है तो अपने को टेंशन क्या है? काय की चिंता? तुम तो भजन करो जितना बन सके। भगवान से कहना अगर बुढ़ापा भी दे, मना नहीं है देना, पर बुढ़ापे में पलंग मत पकड़ाना, माला पकड़ा देना। क्या पकड़ाना? माला। पलंग मत पकड़ाना। नहीं तो कई लोग उनको देखा बुढ़ापे में पलंग पकड़ा देते हो, 8-8 दिन, 20-20 दिन, 50-50 दिन बेचारे खा रहे पी रहे नहीं, पड़े हुए हैं। भगवान से कहना बुढ़ापा देना पर पलंग मत पकड़ाना, बुढ़ापे में माला पकड़ाना। जब तक जीऊं तेरा भजन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहूं, जपाती रहूं और कहती रहूं। कुछ मत, बस उतना बल दे तेरा भजन कर सकूं, तेरा स्मरण कर सकूं, तेरा मंत्र जाप, तेरा नाम जाप कर सकूं।
अरे शिव महापुराण की 12 संहिताएं वर्णन करती है। स्वयं देवराज ब्राह्मण का चरित्र कहता है कि देवराज ब्राह्मण, पहले भी कथा में कहा, ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित रह गया था। आपसे निवेदन है, भगवान ने जो शरीर दिया है और जिस अनुसार आपको पैदा किया है उसके अनुकूल आप अपनी जिंदगी जियो, उसके अनुसार जियो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। रहे सोने की माला पहन, रुद्राक्ष की माला पहनाओगे तो महादेव की नजर होगी। वो दृष्टि लगाकर बैठता है, रुद्राक्ष कौन पहना, तुलसी कौन पहना। कितना फ्रिज में मिठाई रखी रहती है, कितनी घर में ड्राई फ्रूट्स रखा रहता है, फल रखे रहते हैं, पर मरने वाले के लिए हमेशा लोग एक ही चीज कहते हैं, तुलसी का दल दे दो, गंगा जल दे दो। कभी कोई नहीं कहता फ्रिज खोल के पपीता खिला दो। प्राण जा रहा है, अंतिम सांस चल रही है, अंतिम क्षण जा रहा है। किसी ने तुम्हें ऐसी अकल दी कभी जिंदगी में? अरे बोलो तो, अरे जितने लोग टीवी के सामने बैठे, बोलो कभी तुमसे किसी ने कहा ऐसा कि मरने वाले व्यक्ति को, अरे बेचारा मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम सांसें चल रही है, बस डॉक्टर ने कह दिया मरने वाला है, और इतने में कोई घर का व्यक्ति आके कहता है फ्रिज में से पपीता ला, जल्दी खिला, मर रही है। हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा, गंगा जल दे दो, तुलसी का दल दे दो। बने नहीं है तुलसी का दल गंगा जल तो रुद्राक्ष का पानी दे दो, वो भी नहीं है तो बेलपत्री का पानी दे दो, पर मरने वाले के ऊपर कृपा कर दो, बस इतनी इतनी सी दया करो, इतनी कृपा। कोई नहीं कहता फ्रिज में ड्राई फ्रूट्स रखा है, बादाम काजू रखा है अलमारी में, वो निकाल के खिलाओ, मर रहा है बेचारा, अंतिम सांसें चल रही, जिंदगी भर उसने काजू बहुत खाया, बादाम बहुत खाया, जब भी दिवाली पे मिलने जाता था 2-4 काजू बादाम तो खा के जाता था, अब की बार भी इसको काजू बादाम। कोई नहीं कहेगा, कहेगा तो एक ही बात कहेगा कि गंगा जी का जल दीजिए, तुलसी का दल दीजिए। अंतिम समय का एक ही तोड़ है, गंगा का जल, तुलसी का दल। अंतिम बिंदु वही है। माता के गर्भ से जन्म लिया तो दूध पिया, मरते समय मुख में गंगा जल और तुलसी का दल आया, बस, और जीव चला गया। तुम ऊपर, नीचे तुम्हारी तैयारी गुलाब जामुन, दही बड़ा, नुक्ती और सेव। तुम ऊपर से सोचते रहना अपने तो गंगा जल और तुलसी का दल दे के भेज दिया, और 12वें के दिन बताओ सब चीज खा रहा, और इतना बड़ा कंडा जला के घी शक्कर छोड़ दिया। बस यही जीवन है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जीजियो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मानव का शरीर मिला है, खूब भजन कर लो, भगवान से कहना बुढ़ापा देना, पर पलंग मत पकड़ा देना, बुढ़ापा देना तो माला पकड़ा देना। मेरा बुढ़ापा ऐसा होना चाहिए जिसमें मेरे घट की जिह्वा से, मेरे हाथों से, मेरे स्मरण से शंकर का नाम न छूटे, राम नाम कृष्ण नाम न छूटे। जिसका मैं स्तमन करूं, जिसका मैं अनुमोदन करूं, जिसका मैं स्मरण करूं, वो ना छूटे। छूटे जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूटे जाए ना माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूटे जाए ना माला कहीं प्रेम। तो प्रभु से कहना, हमें बुढ़ापा भी आए तो पलंग मत पकड़ाना, माला जरूर पकड़ाना, भजन करती रहूं, नाम जाप करती रहूं, स्मरण करती रहूं, अंतिम बिंदु तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अंत में तेरे धाम को चले नहीं चाहिए। अंतिम बिंदु, अंतिम। अच्छा, अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया, मंदिर में बैठकर कुछ देर की शिव पुराण की कथा सुन ली। बाद में जब प्राण छूटे, कथा में कहा था कि बेलपत्री की पेड़ की छांव में प्राणों को छोड़ा था, इसलिए
भगवान शंकर के धाम चले गया। हिंदू धर्म में एक नियम आज भी है कि जब कोई व्यक्ति मरता है, अब अभी कोरोना काल के अंतर्गत तो जो मर रहे हैं उनको डायरेक्ट ले जा रहे हैं और डायरेक्ट जला देते हैं, पर पहले ऐसा नियम था कि कोई मरने वाले व्यक्ति को कंधे पर अगर लेकर जाते थे तो एक जगह विश्राम स्थल होता था, एक जगह अर्थी को थोड़ी देर रखते थे। वो रखने वाली जो जगह होती थी वहाँ बेलपत्री का पौधा होता था, बेलपत्री का पेड़ होता था। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की छाया किसी मरे हुए मुर्दे पर भी अगर पड़ जाती थी, वो जो मर गया है उसके शरीर को लेकर जा रहे हैं, और उस शरीर पर अगर वो बेलपत्री की छाया पड़ जाती थी तो उसको नरक नहीं भोगना पड़ता था। वो कैलाश के धाम में रहकर भगवान का भजन करता था। वो जीवात्मा फिर नरक नहीं भोगती, ना प्रेत की योनि, भले उसने जिंदगी में कितना पाप कराओ, भले उसने जिंदगी में कितना भी पाप कर्म कराओ। इससे पहले वाली कथा में कहा था, ये सोमानी जी करा ना, इससे पहले वाली जो बंसल परिवार कराए थे उसमें वर्णन करा था कि बेलपत्री का फल, बेले का फल या उसका रस अगर मुख में चला जाता है तो 27 दिन तक वो उदर में रहता है। 27 दिन के अंदर भी अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं तो उसका फिर जन्म नहीं होता, वो भगवान के धाम में रह जाता है। फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मृत्यु और जन्म के प्रपंच से दूर हो जाता है। मृत्यु और जन्म के प्रपंच से दूर। और उस प्रपंच से छोड़, आपसे भी निवेदन है, हमारा बारंबार निवेदन है, कभी मौका मिला करे, कभी आपका दिल करा करे, और जब आपका मन कहीं ना लगे तो बैठ गए बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठिए, कुछ देर। और एक निवेदन जरूर करेंगे, जिस दिन आपका मन दुखी हो या हृदय में कुछ ग्लानि सी हो या घर में अशांति हो, कुछ मत करो, एक बेलपत्री का मात्र, इस बेलपत्र का मात्र एक पत्ते ही हथेली में रखकर आप घर में ही बैठ जाओ, कुछ देर बस उस पत्ते को निहारते रहो, उस पत्ते का स्मरण करते रहो, उस बेलपत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र मन से बोलते रहो। दिल अगर दुखी भी होगा ना, कुछ देर में वो दुख समाप्त हो जाएगा। शंकर अपने आप करुणा कर देगा। शिव कृपा, इस बेलपत्री में वो तत्व, वो आनंद छुपा है। यहां तक कहती है विष्णु पुराण में तो बेलपत्री का चरित्र ही और भी लिखा है, और भी तरह का चरित्र लिखा है कि एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान की प्रार्थना करी, निवेदन करा, और भगवान शंकर को राजी करने के लिए माता लक्ष्मी लग गई, कमल दल दे रही थी, कमल का दल कम पड़ गया। फिर माँ कहाँ से लाए कमल? नेत्र कमल दिए, उस नेत्र कमल से ही भगवान ने जो वृक्ष उत्पन्न करा वही बेलपत्री का वृक्ष। यह पुराण कहते हैं। इस बेलपत्र को कोई पहचाने ना पहचाने, उसकी तात्विकता, उसका सुख, एक आनंद है। बस इतना याद रखो, जिस दिन आप भगवान की आराधना करने बैठो, उस दिन, जिस दिन आप शंकर जी का अभिषेक करने बैठो, जिस दिन आप भगवान का पूजन करने बैठो, उस दिन बेलपत्री आप ना तोड़ें। जो पूजन कर रहा वो ना तोड़े, वो ना तोड़े, क्योंकि आज आप भगवान की आराधना कर रहे हो और बेलपत्री का पत्ता लेकर तोड़ते हो ना, तो उसका दोष होता है। आप जिस दिन आपका पशुपति व्रत है तो एक दिन पहले तोड़वा लो, भैया आज तोड़ लाना तुम, हो आज लेकर आ जाना तुम, या कोई दूसरा तोड़ ले, पर आपका अगर व्रत है तो आप ना तोड़ो। आप तो निर्मल मन से भगवान को दीजिए। और कई बार लोग कहते हैं महाराज जी अगर मान लो हमारे पास बेलपत्री नहीं है, बेलपत्र हमारे पास में नहीं है, तो हम शंकर का अनुमोदन कैसे करें? कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है। हमने कई लोगों से कहा कि मान लो अगर कोरोना महामारी आपको घेर ली है, आपका कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो हमने आपको पहले भी कहा पिछली कथा में कि अपामार्जन स्तोत्र का या तो पाठ करिए, अगर वो ना कर सकते हो तो सीधे हाथ में दूध, उल्टे हाथ में जल,
5 बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाकर नाम और गोत्र, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है उसका नाम गोत्र बोलकर जल और दूध की एक साथ धार, जैसे शंकर भगवान पर पार्वती जी कांवड़ चढ़ाती थी दोनों हाथ से, उसी तरह आप जल की धार और दूध की धार शिव पर समर्पित करिए। बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिए, भगवान चाहेगा तो उसको जल्दी से जल्दी आराम लगना प्रारंभ होगा। सुख के भाव शंकर के कंठ में जब विष पहुंचा, हलाहल विष जब मंथन में प्रकट हो रहा है, उस विष के प्रकट होने के पहले, सबसे पहले उस विष के प्रागट्य के पहले, सबसे पहले अगर कुछ निकाला गया तो गौ माता को निकाला गया। उस विष के प्रबलता में, उस विष की प्रथमता में अगर प्रकट किया गया तो गौ माता को प्रकट किया। उस गाय को प्रकट किया गया। और गौ माता को प्रकट करा, और गाय को प्रकट करने के बाद उसके प्रागट्य का कारण क्या था, उसको प्रकट करने का कारण क्या है, उसको प्रकट क्यों किया गया, उसकी प्रागट्यता का कारण क्या है। तो उसके प्रागट्यता का कारण केवल एक है कि जब विष भीतर जाएगा और उस विष की तपन जब मुझे सताएगी, उस समय पर केवल गौ माता का दूध एक अमृत है। गौ माता का दूध ही एक ऐसा है जो मुझे बचा सकता है। केवल गाय का दूध ऐसा है वो मुझे बचा सकता है, केवल गाय का दूध, उसके सिवा कुछ नहीं। और आज भी आपसे निवेदन है, आज भी आप लोगों से निवेदन है, अगर आपके पास में गौ माता है, आप गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, कोरोना जैसा वायरस भले अपनी जगह पर है, पर गौमूत्र, गाय का गोबर, पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घृत आदि कादि, इसका अगर आप सेवन कर रहे हो, इसका अगर आप स्पर्श कर रहे हो, थोड़ी देर बैठकर गौशाला में गौ माता की सेवा कर रहे हो, थोड़ी देर गोबर उठा रहे हो, गौमूत्र से आप सफाई कर रहे हो, तो उसका जो स्पर्श शरीर पर होता है उससे जोरदार कोई औषधि नहीं हो सकती। मुझे वो दूध, इसलिए आज भी कहते हैं शंकर भगवान पर अगर दूध और जल दोनों एक साथ चढ़ता है, शंकर को प्रिय क्या है, जल और दूध। आप एक लोटा पानी चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, पर वो अपना होना चाहिए। हो तुम लोग जैसा दिखावे वाला नहीं कि मंदिर में गए तो मंदिर का लोटा भर के पानी उठा लिया, मंदिर का लोटा उठा लिया, मंदिर का पानी उठा लिया और उठा के शंकर जी पे चढ़ा दिया, और इतने बड़े प्रेम से चढ़ाया कि हमारा पानी हमने चढ़ा दिया, शंकर जी प्रसन्न हो गए। काय का प्रसन्न हो गए, भगवान के नाटक करे जबरदस्ती का। बताओ, आई थी तो घर से जल भी लेकर आना था, जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहो। सब लोग एक बार प्रेम से बोलेंगे, जितने आस्था चैनल पर सम्मुख बैठे, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, प्रेम से बोलिए श्री, साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपते रहो, जपाते रहो, स्मरण करते रहो। देवराज के प्राण छूट गए, था ब्राह्मण, ब्राह्मण की योनि से प्राप्त तो हो गया, ब्राह्मण की योनि मिल भी गई, ब्राह्मण का जन्म भी मिल गया। कितने मुश्किल से प्राप्त होता है अच्छे कुल में जन्म। कितने मुश्किल से प्राप्त होता है। आज ये कथा सोमानी परिवार करा रहा है, तो हम उनसे कहेंगे कि आप भी माहेश्वरी हैं, और माहेश्वरी कुल का जो प्रागट्य है वो भगवान महेश से। इससे पहले पिछले वर्ष एक कथा उमा और महेश की बातचीत थी, उमा और महेश्वरी, कि महेश्वरी समाज के 12 खाम कैसे प्रकट हुए और
इनकी उत्पत्ति और इनका प्रागट्य और इनके द्वारा शंकर भगवान से वर प्राप्त करना, ये सारा चरित्र उसमें कहा गया। तो बड़े प्रसन्नता होना चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए कि आप भगवान महेश के वंशज हो। पर कई कई जगह दुख इस बात का होता है, कई कई भाई ऐसा कर, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शिव जी के मंदिर नहीं जाते, हम नारायण वाले, हम श्री जी वाले, हम ये नहीं करेंगे, हम शंकर का नाम नहीं लेंगे, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे। कई बार शंकर जी से भी पार्वती जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि हम शिव जी का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाएंगे, कोई कहता है हम नारायण वाले, कोई कि हम शिव जी वाले, कोई कि हम ये वाले। तो शंकर जी बोले तुझे किस बात का दुख है, तू तो ये बता। पार्वती जी बोले मुझे दुख इस बात का होता है कि आपके प्रसाद का और आपका अपमान करते हैं। शंकर जी बोले भले मेरा नाम नहीं लेंगे, राम कृष्ण कुछ तो बोलेंगे, जो बोलेंगे बोलने दे, जीते जी मेरा नाम नहीं लेंगे, मरने के बाद तो आएंगे तो मेरे पास। फिर वही वाली बात आ गई, मकान तुम्हारी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा। आएगा तो यहीं। शंकर जी बोले मेरे घर में आएगा ना तब मैं निपट लूंगा कि तूने कितना नाम लिया। ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा बापड़ा के 3 दिन ठंडा नहीं होने दूंगा, आखिरी में भी ठंडा नहीं होगा। भले ना जपे, कई कई लोग कह देते हैं, जब भगवान महेश की जयंती मनाते हैं कई लोग, तो उसमें भी शोभा यात्रा में भी कई लोग ऐसे, हाँ हम नहीं जाएंगे भैया, हम तो ये वाले, हम क्यों जाएंगे, हम वो वाले। अरे बाप कभी नहीं बदलता, बाप बाप होता है, पिता पिता होता है, वो नहीं बदला जाता। भले तुम मार्ग हम जपो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे भवानी कहो, चाहे दत्त कहो, चाहे पांडुरंगा कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो भजो, भजो, मना नहीं। पर पिता पिता, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसका अपमान नहीं। हम कई माहेश्वरी भाइयों को देखते हैं तो देखकर हम कहते हैं कि ये शिव के वंशज है, कृपा पात्र हैं ये शंकर, उनको भूलना नहीं है। कई अग्रबंधुओं को देखते हैं तो कहते हैं देखो ये अग्र हैं, ये माता लक्ष्मी के आनंद में प्रकट हुए और माता लक्ष्मी स्वयं शिव की आराधना करी है नारायण को पाने के लिए। कौन शिव से दूर है? ये जितनी श्वास चल रही है ये शंकर शिव तो है। शिव गया, शरीर नहीं, शबरे गया, केवल शव। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मे और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में ब्राह्मण तत्व को नहीं पहचान पाए। मेरे संसार के जितने ब्राह्मण बंधु हैं उनसे निवेदन इतना सा कहना है, बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण की योनि मिलती है, बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण का जन्म मिलता है, और उस जन्म को पाने के बाद अगर हम संध्या से वंचित रह जाएं, उस ब्राह्मण के जन्म को पाने के बाद हम गायत्री से वंचित रह जाएं, उस ब्राह्मण के जन्म के पाने के बाद हम शंकर से दूर हो जाएं, उस ब्राह्मण के जन्म के पाने के बाद हम भगवान के भजन से दूर हो जाएं, तो हमारे जीवन को धिक्कार, वह जीवन बेकार। जैसे बिना यज्ञोपवीत धारण करा हुआ ब्राह्मण कन्यादान कर दे तो वो कन्यादान नहीं लगता। बिना यज्ञोपवीत पहना हुआ ब्राह्मण अग्निदान कर दे, अग्निदान नहीं लगता। बिना यज्ञोपवीत पहना ब्राह्मण गौदान कर दे, गौदान नहीं लगता, क्योंकि कंधे पर ये यज्ञोपवीत का जो सुख है। इसलिए आज भी विवाह में, शादी में, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ण का हो, उसका यज्ञोपवीत कराया जाता है। उसके लिए यज्ञोपवीत की महत्वता दी जाती है। वो नहीं पहनेगा तो गणेश जी को, शंकर जी को आदि नमनता के भाव से दिया जाता है, उसका सुख प्राप्त। देवराज वंचित था, ब्राह्मण होकर भी वंचित था, भगवान की भक्ति से वंचित था, और भगवान की भक्ति से
जब देवराज वंचित था, देवराज के मन में था, मैं गया चोरी का सामान लेकर वहां पर, जब देखो जब महाराज जी चिल्ला रहे थे हर हर महादेव हर हर महादेव, बार बार चिल्ला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, पर मुझे तो सुख मिल ही नहीं रहा ना, मुझे तो दुख है। शरीर में अगर कष्ट हो, शरीर में अगर दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, और तुमसे कोई कहे कि भैया ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो मन लगेगा क्या करने का? हाँ, कई लोग तो ऐसे भी रहेंगे, शरीर में कष्ट है, कथा चल रही है तो कहेंगे थोड़ा बंद कर दो, आवाज़ थोड़ी कम कर दो। और शिव महापुराण की कथा कहती है घर में अगर रोग समाहित हो रहा है, जब काम, आसक्ति, विषय, लोभ, वासना, तृष्णा या कोरोना जैसा वायरस भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कोई बीमारी भी अगर प्रवेश कर रही है तो अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा तेज कर लो, जिससे आपकी कथा की आवाज एक एक दीवार, एक एक पल पल में, श्वास श्वास धड़कनों में, हर जगह पर शंकर की ये कथा चली जाए। पहले भी कथा में कहा था, जंगल में जब शेर धाड़ता है, छोटे छोटे हिरण, जीव जंतु सब भाग जाते हैं। शिव महापुराण की जब गर्जना होती है तो ये सब बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ सब भाग जाते हैं, सब चले जाते। एक जगह समीर जी के पास में एक न्यूज़ होगी अखबार की, उसमें इंदौर महू के अखबार में एक न्यूज़ छपी है। उसमें न्यूज़ में दिया गया है कि दिन भर पुलिस प्रशासन को कोरोना के अंतर्गत लॉकडाउन कराने के लिए सबको रोकना पड़ता है। और उस न्यूज़ में लिखा है 2 बजे से 5 बजे तक, जब तक शिव महापुराण की कथा आती है, तब तक एक भी पुलिस वाले को किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई बाहर ही नहीं निकलता, सब कथा में लीन होगा, सब कथा सुनते रहते हैं। वो अखबार में न्यूज़ छपी है, मैं समीर जी से कहूंगा वो न्यूज़ लाकर आस्था चैनल पर दिखाएं। वो अखबार में न्यूज़ छपी, शिव कथा की लीनता, शंकर का अनुमोदन आपको अगर मिला है, शिव का भजन मिला है, और आपसे भी निवेदन है जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार, कुटुंब, कबीले में, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपकी मल्टी में, आपके क्षेत्र में कहीं पर अगर कोई कोरोना के अंतर्गत कोई वायरस से तकलीफ में चला भी गया है और किसी को कष्ट भी है, तो ये शिव महापुराण की कथा एक औषधि है, शिव महापुराण की कथा एक अमृत है, शिव महापुराण की कथा एक आनंद है, वो अमृत। अरे वो शंकर का अनुमोदन एक आनंद दे जाता है, उसको पहचानिए, उसको जानिए। और जब उस कथा को हम जानेंगे, उस कथा को हम पहचानेंगे कि शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण, शंकर का कथा का रसतत्व ग्रहण था, आनंद था, वो जीवन का सुख देगा, वो एक आनंद देगा महाराज। और जब शिव महापुराण की कथा का रसतत्व देवराज के कानों में पड़ा, तो देवराज को लगा कि शरीर में कष्ट है, और ये महाराज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम बार बार जब कहते हर हर महादेव, हर दुख, हर कष्ट, हर हमारी रोग, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफों को हर तार वो शिव। फिर कहूंगा, जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो ब्राह्मण एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कराओ, ओम नमः शिवाय का जाप कराओ, शंकर जी का अभिषेक कराओ, शिव का स्मरण करो, शंकर का अनुमोदन करो। मेरा आपसे भी निवेदन है, जितने लोग रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे और आप लोगों के घर में अगर एक एक रुद्राक्ष है, शंकर का एक भी रुद्राक्ष अगर आपके घर में है, उसको पानी में गला लो
और पानी में रात में डाल के रखो, सवेरे सवेरे उसका सींचन सब दूर करो, उस जल को थोड़ा थोड़ा पीना चालू करो, थोड़ा शरीर में बल देगा, एनर्जी देगा। बस विश्वास रखकर तब साधना, इस भगवान शंकर पर विश्वास की बहुत पूर्णता, पूर्ण विश्वास शिव का, शंकर का पूर्ण विश्वास। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ शंकर सब दुख काटो म्हारा। ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब गाइए, दुख संसार से इस दुख को काट दीजिए। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। हाँ भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। जय हो। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा।
शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, बसमी धारी हमारा हो, बसमी धारी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला दुख काटो मारा, ओ भोला सब 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 दुख काटो मारा। भगवान से कहते रहो, निवेदन करते रहो, जीवन में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट सब तुझे काटना। शिव कथा कहती है तुम कथा संभालो, वो तुम्हारा घर संभालेगा। तुम मंदिर में जाओ, दर्शन करना, स्मरण करना, ये तुम्हारा काम है। बाकी के तुम्हारे परिवार को साधना, चलाना, संभालना, ये उसका काम है। ये उसके हाथ में। मिला ना मिला ये उसके। ब्राह्मण कुल में देवराज जी का जन्म हुआ। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवत भजन से दूर रहा, बस चोरी करता रहा, कपट करता रहा। ये देखिएगा जीवन में एक बात बहुत याद रखिएगा, जिसके पास में जो होता है वो वही देता है। दुखी व्यक्ति के पास बैठोगे तो वो दुखी देगा, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, दुखी देगा। सुखी व्यक्ति के पास बैठोगे तो वो सुख देगा। ज्ञानी व्यक्ति के पास बैठोगे तो ज्ञान देगा। भ्रमित व्यक्ति के पास बैठोगे तो वो भ्रम पैदा करेगा, और भयभीत व्यक्ति के पास बैठोगे तो वो भय पैदा करेगा। सत्कर्मी के पास बैठोगे तो सत्कर्म देगा। भजन करने वाले के पास बैठोगे तो वो भजन कराएगा, वो भजन कराएगा। आप जिसके पास में बैठ रहे हो, आप जिसके करीब में बैठ रहे हो, बहुत अच्छा लगा सूरत वाले सोमानी जी, आप जो कथा सुन रहे हो, मैं सोमानी परिवार को धन्यवाद इस बात पर भी दूंगा कि भाभी जी के मन में आया कि कथा करवाना है, बच्चों से कहा कथा करवाना है, पतिदेव से भी कहा कथा करवाना। पर सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये हुई, भाभी जी बताए थे कि महाराज गुरुजी मेरा मन था जब मेरे पति स्वयं मुख से कहें कि कथा करवाना है, अर्थात कथा हृदय में प्रवेश करे, प्रवेश करे। और वो कथा जब हृदय में प्रवेश कर जाएगी, अपने भीतर जब बैठ जाएगी, और हम जब कथा को सुनेंगे तो शास्त्र कहता है, फिर निवेदन करूंगा, सारी पुराणे सुनने पर 7 पीढ़ी तरती है। शिव महापुराण की कथा सुनने पर उज्जैनी के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर लिखा है 71 पीढ़ी तरती है, मात्र शंकर की कथा को श्रवण कर लेने। ये जितने लोग कथा को सुन रहे हो, 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तुम्हारी तर रही है। आप भले मोबाइल पर सुनो, चाहे आस्था चैनल पर सुनो। इस कोरोना महामारी के चलते यहां आने की किसी को परमिशन नहीं, इसलिए बाहर का गेट बंद रहता है, यहां कोई नहीं आ सकता। ऑनलाइन कथाएं ऑनलाइन श्रवण करिए, घर बैठ कर सुनो,
पर इतना विश्वास रखकर सुनना कि यहां केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी का संवाद चल रहा है। शिव महापुराण की कथा ना जाने कितने आनंद में, कितने भाव से, कितने रस तक। अरे भाई, सोमानी परिवार तो करा रहा है सूरत गुजरात में बैठकर, पर भाग्य अपने भी खुले हैं, अपने भी आनंद है कि हमें श्रवण करने का आनंद। शिव कथा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, विष्णु भगवान, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर, इन देवताओं का लोगों ने विभाजन कर लिया। कोई कहता है नारायण धनपतियों के हैं, ब्रह्मा वेदपतियों के हैं और शिव गरीबों के। ऐसा नहीं है, शंकर सबका है, विष्णु सबके, ब्रह्मा सबके। किसके हैं वो भी समझ लेना। ये दुनिया के लोग भले विभाजन कर दें कि नारायण हमारे, ब्रह्मा तुम्हारे, शिव तुम्हारे, शिव हमारे, तो ये दुनिया के लोग भले भ्रम उत्पन्न कर दें, पर शास्त्र रीति से, शास्त्र के अनुकूल शास्त्र जो वर्णन कर रहा है ना, ब्रह्मा भी सबके, विष्णु भी सबके, शिव भी सबके, और शंकर ब्रह्मा और विष्णु किस किस के हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो उनका भजन कर ले। बच्चा किसकी गोद में आता है? जो उसको लाड़ करता है, जो उससे प्रेम करता है, जो उससे स्नेह करता है, बच्चा उसी से जिद करता है, बच्चा उसी से करता है। ए दादी तुम मेरे को लेकर जाओ, दादी तुम मुझे ये दिला, दादी मुझे ऐसा कर दे। बच्चा उसी से कहेगा जिससे उसका स्नेह, जिससे उसका प्रेम है, जिससे उसकी वात्सल्यता। चाचा, ताऊ, काका, काकी, दादा, दादी, बच्चा उसी की गोद में जाएगा जो उसको प्रेम देगा, और जो उसको आंख दिखाएगा, चिमटी खोड़ देगा, डराएगा, उसकी गोद में बच्चा जाएगा क्या? दूर से देख लेगा, दाढ़ी देखी, मुंह देखा और रोना चालू कर देगा। जब मुंह फेर लेगा बच्चा, इधर मुंह घुमाएगा, उधर घुमाएगा, और उसके पास नहीं जाएगा। बच्चे को प्रेम चाहिए। शंकर को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को प्रेम चाहिए। आप जितना भजन करोगे, जितना स्मरण करोगे, उतने भगवान के करीब जाते जाओगे। ये नहीं है कि पैसे वाले का भगवान ये है, तो वेदों का भगवान ये है, तो गरीबों का भगवान नहीं नहीं नहीं। आप जो जिस रूप में जिसको रिझाएगा भगवान उसका हो जाएगा। आप रिझाओ बस। अच्छा, खेत में, जमीन में बीज बोगे तो पौधा आएगा। अगर जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया तो घास फूस, पत्ती, बेकार बेकार कचरा उसमें लग जाएगा। उसी तरह ये मन है, इस मन में भगवान की भक्ति का बीज बोगे तो भगवान रूपी फल प्रकट हो जाएगा। और अगर तुमने भगवान को विराजमान नहीं करा, इस मन में भगवान की भक्ति का बीज तुमने नहीं रोपित करा, तो इसमें भी काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब स्फुटित हो जाएगी, सब प्रकट हो जाएगी। बीज जिसके पास जो होगा वो देगा। आप दुखी के पास, मोहल्ले में कोई कोई होता है, कॉलोनी में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में कोई कोई ऐसा व्यक्ति, उसकी जिंदगी में कभी सुख मिला ही नहीं। वो जब भी बैठेगी, ये ऐसी बैठेगी, ये ऐसा मुंह लगेगा जैसे किसी ने 25-50 मार के बिठाया। वो दुखी दुखी देगा। उसके बाद जब देखो ना, जब कहीं करे भगवान, हमारे भाई का छोरा था, बीमार था, ऐसा हो गया, खूब इलाज कर, चलो अच्छा, उसको मरे हुए भी कम से कम 4-6-8 साल हो गए, पर आज तक वही चल रही है। दुख, वो दुख ही देगा। किसी सुखी व्यक्ति के पास पहुंचो, किसी प्रसन्न चित्त व्यक्ति के पास पहुंचो, जिसके भीतर बहुत प्रसन्नता हो, बहुत प्रसन्नता। जब इस भारत की भूमि पर अंग्रेजों का राज्य था, मार्टन की पत्नी, उसकी नई नई शादी हुई थी मार्टन की, अंग्रेजी शासक मार्टन की पत्नी को लेकर वो इंडिया आया, और इंडिया में छावनी बनाई थी
नर्मदा जी के तट पर। महेश्वर के पास छावनी बनी थी, मां एक शिव मंदिर। मार्टन गया था जब उसका युद्ध दूसरे देश में हो रहा था, मार्टन वहां चले गया। नई शादी हुई थी पत्नी को यहां छोड़कर, और उसकी पत्नी जो अंग्रेज की पत्नी होगी उसको किसी धर्म से मतलब ही नहीं होगा, पर एक मंदिर में से, शंकर के मंदिर में से शंख की आवाज, घंटी की आवाज रोज आती। इसके मन में आया, पति गया बहुत साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आया नहीं अभी तक, बहुत दुख है मेरे पति। इसके मन में ग्लानि होती थी, बहुत दुख होता था। पति के पहले पत्र आते थे, पत्र आना भी बंद हो गए, अब दुख इस बात का है मेरा पति कैसा होगा। ये एक दिन मंदिर के सामने से निकल रही थी, और निकलते निकलते इस अंग्रेजन ने, मार्टन की पत्नी ने, मंदिर में से शंख की आवाज सुनकर अंदर गई। जाकर देखा तो कुछ लोग मंदिर में पानी चढ़ा रहे थे, लोटा भर भर के शंकर जी पे। इसने पूछा क्या है, उसकी भाषा में। पंडित जी ने बताया ये इष्ट देव है हमारे, इससे जो मांगते हैं वो मिलता है। मार्टन की पत्नी ने विचार करा हम किसी को नहीं मानते और ये पत्थर पर विश्वास करते हैं, एक विश्वास। मार्टन की पत्नी ने भी मन में सोचा और भगवान से विश्वास रखकर कह दिया। पंडित जी से पूछा कैसे भगवान प्राप्त होता है, उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, एक मट्टी का ऐसा या पत्थर उठाकर उस पर जल चढ़ा। मार्टन की पत्नी वही करने लगी, जिसका पत्र नहीं आता था। और एक बार 6 महीने तक जब वो क्रिया करती रही, मार्टन का पत्र आ गया। उस पत्र में लिखा कि मैं युद्ध में जीत गया हूं, 15 दिन बाद आ रहा हूं। मार्टन जब आया और पत्नी के साथ बैठा, तो पत्नी जब एक पत्थर की पूजन कर रही थी, तो मार्टन ने पूछा तू इंडिया कल्चर को ग्रहण कर लिया तूने, क्या कर रही है ये, इस गोल पत्थर की पूजन? आपको मालूम नहीं है, इसी से आप आए। मार्टन ने कहा जब मैं युद्ध लड़ रहा था, मैं अकेला फंसा हुआ था, मुझे मारने वाले बहुत सारे खड़े हुए थे। उस समय पर ना जाने क्या हुआ, अपनी पत्नी से अपनी किताब में लिखकर कहता है, एक मृग शेर की खाल पे ना हुआ एक लंबा सा कोई आया, बड़ी जटा थी उसकी, हाथ में उसके 3 बल का कुछ था, और मैं जब चक्कर खा रहा था, लोग मुझे मार रहे थे, तब उसने आकर सबको समाप्त कर दिया और मुझे ले जाकर एक जगह छोड़ दिया। ना जाने कौन था, और मैं आज जिंदा होकर यहाँ गया। मार्टन अपनी किताब में लिखता है, तो मार्टन की पत्नी कहती है ये शंकर ही था, ये शिव था जो बचाकर लेकर आ गया। एक अंग्रेजन के मन में भी अगर पत्थर के प्रति, जिसको वो पत्थर समझती थी, मात्र एक शिला समझती थी, उस पर विश्वास जागृत करा। भले नहीं जानती थी कि इसमें ईश्वर है कि नहीं है, बस विश्वास को जगाया, और वो शंकर ने चमत्कार दिखाकर उस अंग्रेज को जब वापिस ला दिया। तो तुम्हारे भीतर अगर ये शंकर का विश्वास होगा, तो ये कोरोना जैसी महामारी कहां प्रवेश करेगी साहब, कहां प्रवेश करेगी? सोमानी जी, धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी ये कथा राजस्थान के 5 शमशान में और 5 कोरोना के कैंप में टीवी लगाकर सुनाई जा रही है। 5 शमशान में बड़े बड़े एलसीडियां लगाकर, साउंड लगाकर, उनसे भी निवेदन करूंगा जो चला रहे हैं वो भी अपनी क्लिपिंग बनाकर भेजना, तो कल आस्था चैनल पर दिखाएंगे। कोरोना के कैंप में जहां पर मरीज पड़े हैं, वहां पर एलसीडी लगा लगाकर यह कथा दिखाई जा रही है, केवल उनका पावर प्रबल करने के लिए। ये कोई साधारण शिव महापुराण की कथा नहीं, अमृत है ये, अमृत, ये औषधि, जीवन का सुख देने वाली। आज पूरा विश्व, मेरा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व
शंकर की 2 बजे से 5 बजे तक की कथा। और आपसे भी निवेदन करूंगा, जो नहीं सुन रहे हैं उनको प्रेरणा दीजिए, उनसे कहिए ये शंकर की कथा है, 2 बजे से 5 बजे तक घर में बैठकर सुनो। नहीं घर में आ रही, मोबाइल पर सुनो, दिन में नहीं सुन सकते, रात में सुनो। और कथा को सुनना है, ये वो अमृत है जो हमारे जीवन में हमें अमृतता का फल प्रदान कर देती है। जब परसों खबर आई राजस्थान से कि हमारे कई लोग बहुत मर गए, उन जीवात्मा को भी कथा सुनाना है, गुरु जी की आज्ञा हो तो हम यहाँ माइक लगा दें, सीडी लगा दें और कथा वहाँ चलेगी और उसको हम हमारे मोबाइल से यहाँ कनेक्ट कर कर चला दिया जाए। तो हमने कहा बिल्कुल चलाओ, अगर जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, जगत का हित हो। अगर आज सोमानी परिवार अपने पूर्वजों की स्मृति में माता पिता का, वो माता पिता को भी धन्यवाद दूंगा जो इतने आनंद में बहू और बेटों को इस संसार के लिए देकर गए, जो कथा करवा रहे हैं, और उस कथा को अगर जगत सुन रहा है तो उसके लिए आनंद का विषय। और आपसे भी निवेदन है, टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में, बाहर कोई भी अगर पशु पक्षी भी है तो उसके लिए भी आवाज बढ़ाकर उसको भी सुनवाओ यीशु महापुराण की। 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा का क्रम संपूर्ण भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में, और देश में ही नहीं विदेश में भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं। और वही आवाज बढ़ाकर कथा का रस तत्व आप भी सुनो। मार्टन ने अपनी किताब में लिखा, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने जाना नहीं, एक शेर की खाल पहना हुआ मेरी रक्षा करने आ गया। वो कौन था? पत्नी कहती है, जब तुम्हारे पत्र नहीं आए मेरे को लगा सबने कहा कि मर गया, सबने कह दिया मर गया। तब उस मंदिर में एक महिला शिव पर, एक महिला पत्थर पर जल चढ़ा रही थी और वो कहती है ये महामृत्युंजय है, ये मृत्यु को जीत लेता है। अगर तू मंदिर के अंदर आई है पादुका चप्पल को उतार कर, तो मतलब तेरा पति जिंदा है। उस महिला ने कह दिया। उस गॉड पर, उस विश्वास, उस शिव पर विश्वास कर। मार्टन अपनी किताब में लिखता है कि मेरे को मालूम नहीं था कि कौन मुझे बचा रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे कौन बचा रहा था। पर पत्नी कहती है वो कोई दूसरा नहीं था, वो देवाधिदेव महादेव था, वो शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होगा, शिव का अनुमोदन करने वाला होगा, शिव का स्मरण करने वाला होगा, उसको क्या भय। आप शंकर की कथा पर अगर विश्वास करते हो तो यम की कैद से भी वापिस आ सकते। आप अगर पलंग पर भी पड़े हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, रोग वायरस ग्रस्त कर भी लिया है, पकड़ भी लिया है, घबराना मत। ये सोचना कि तुम्हारे सिर के पास में, तुम्हारे पास में, तुम्हारे नजदीक में शंकर खड़ा है। औषधि देने अगर डॉक्टर सिस्टर आ रहे हैं, ये समझना कि शंकर ने अपने गणों को भेजा है। चिंता ना करिएगा, शिव सामने होना चाहिए, शंकर तुम्हारे सम्मुख में हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। मया महामृत्युंजय मंत्र। ओम महामृत्युंजय मंत्र का विस्मय। और जब हृदय के इस बिंदु से आप शिव को पुकारोगे, वो शिव तत्व तुम्हारे सामने होगा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता। जो बहू बेटा पास में रहते होंगे वही दौड़ के सबसे पहले आएंगे, मुंबई और पूना वाले नहीं। शंकर अगर नजदीक में है, तुम पर दुख आया तो दौड़कर शिव आया, दौड़कर शंकर सामने। शिव सम और उसको पहचानना, उसको जानना। बहुत एनर्जी देता है वो, बहुत बल देता है। देवाधिदेव महादेव मार्टन को लेकर आ गया वापिस इंडिया, जीवित भजन के बल पर। एक लोटा पानी भी आप शंकर को चढ़ा रहे हो तो ये अमृत ही दे रहे हो। आप शिव को जितना दे रहे हो उतना आपको मिलना है।
आप अगर गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए यहां इस कुबेरेश्वर धाम में 1 रुपया भी अगर दान कर रहे हो, यह सोचकर मत करना वो तो खुद दे देगा, आपने तो दिया केवल, फिर मर्जी उसकी है उसने कितना दिया। और जिसने दिया वो लिख कर रखना कि कितनी तारीख को कितना दिया, और उसके बाद उसने कितना दिया उसी तारीख तक अगले साल तक अंदाजा लगा रखना कि उसने कितना दिया तुमको इस कुबेरेश्वर धाम के लिए जो तुमने दिया, इस गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए तुमने दिया, उसका कितना मिला है। दान धर्म कभी कम नहीं होता साहब। तो जिसके पास जो होगा वो देगा। सुखी व्यक्ति के पास बैठोगे तो सुख देगा, दुखी व्यक्ति के पास बैठोगे दुख देगा। आप भ्रमित व्यक्ति के पास बैठोगे तो भ्रम फैलाएगा, भयभीत व्यक्ति के पास बैठोगे तो भय फैलाएगा। कई लोग होते ऐसे होते हैं, भय देते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे बिल्कुल मत लगवाना वैक्सीन, यूं दुनिया के लोग डरा रहे हैं। सबसे पहला काम करो, वैक्सीन लगवाओ, समय आने पर जाओ और वैक्सीन लगवाइए, और उसके बाद में फिर दूसरा डोज का इंतजार कर कर फिर लगवाइए। दुनिया के लोग कहें ये कोरोना का पहला चरण चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है, फिर तीसरा चरण आएगा। अरे भाई, एक जगह व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आया था दोनों चरण घर में रखो तो कोई सा चरण नहीं आएगा। ये 2 चरण अगर तुम्हारे घर के अंदर होंगे तो कोई चरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 चरण रखो घर के अंदर और पकड़ के रखो प्रभु के चरण, बस खत्म का। जब प्रभु के चरण पकड़ के रखोगे, अपने चरण अंदर रखोगे तो फिर कोरोना का बाप भी नहीं आएगा। क्या टेंशन है। हमारी गली तक आ गया महाराज, हमारे काका जी के यहाँ आ गया। हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तेरा क्या होगा रे कालिया? होगा क्या? भजन करो प्रभु का, स्मरण करो, नाम जाप करो, मंत्र जपो, डूबे रहो शिव भक्ति में, डूबे रहो। जब लगे मन में तो भय देने वाला भय देगा, डराने वाला डराएगा, क्योंकि उसके पास जो होगा वही देगा। भय देने वाला तुम्हें भय देगा, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, और ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। काली मिर्ची का काढ़ा पीते रहो, इतना पिया इतना पिया। अब रोटी भी खाओ तो काली मिर्ची का ही स्वाद आए। अब मन में सोच रहा कौन से कलर का काढ़ा पीऊं, फिर कोई आ गया इसका पियो। कोरोना के मरीज अगर 1000 हैं तो उसका उपचार बताने वाले 1 लाख है। हर रोज व्हाट्सएप खोलो, नया उपचार तुम्हारे सामने होगा। ऐसा कर, ऐसा कर, बेचारा कर करके निपट गया। भजन करो, शिव भक्ति में डूब जाओ, स्मरण करो, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ धोते जाओ, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, घर में रहो, कुछ मत करो, पर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। जपो। ये जो कोरोना वायरस है ना, बड़ा विचित्र है। जैसे सब्जी लेने बाजार जाते हैं ना, तो सब्जी लेके आते हैं, तभी सब्जी घर में आती है। उसी तरह एक कोरोना वायरस है। आप बाहर जाओगे, लेके आओगे झोले में, तभी आएगा। इसको लेके आओगे तो आएगा। ये बहुत बड़ा मेहमान है, इसका बड़ा सम्मान करना पड़ता है। आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, तब तुम किसी से टच होगे, हाथ मिलाओगे, जुड़ोगे और उससे निवेदन करोगे आओ, तब वो घर में प्रवेश करता है। और वो घर में प्रवेश करता है तो एक आध को लेकर, मेहमान तो मेहमान है, फिर सामान भर के भी ले जाता है। तो जब जाता है तो एक दे के निपटा के ले जाता है। इसलिए बच के, कहां भटक। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण बंध मैं कुल में जन्मा था, पर ब्राह्मण कुल से वंचित रह गया, ब्राह्मण कुल से, और नहीं कर पाया भजन, मर गया। पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा था, इसलिए शिवधाम को चला गया, शंकर के धाम को गया। अगला वर्णन आया, बिंदुक, जिसकी पत्नी का नाम चंचू। कभी भजन नहीं करा चंचूला देवी रे, ऐसी कहीं कहीं की। इनको कितना ही क्यों की कथा सुन ले बेटा, भजन कर ले, स्मरण कर ले। गर्भ में बच्चा रहे तो बहुओं को माताएं कहती हैं देख रामायण पढ़ ले, भागवत जी पढ़ ले, गीता जी पढ़ ले, नहीं। और डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, तो बेड रेस्ट, सामने टीवी लगी, कथा सुन नहीं रही, बस केवल दिन भर मोबाइल और वो
टीवी, टीवी में भी वो सीरियल, नाटक, और ऐसे नाटक देखे कि औलाद पैदा हुई तो ऐसी नौटंकी पैदा हुई कि 2 मिनट तक नहीं बैठ जाए, कभी सोफा पे चढ़े, कभी वहाँ चढ़े, कभी वहाँ चढ़े, कभी रोए भी तो ऐसी आंख में एक आंसू नहीं आए, क्योंकि वो नाटक देख के पैदा हुई नौटंकी। 1 मिनट तक मुझे ये नहीं भाई, मुझे ये नहीं भाई, मैं ये नहीं खाऊं, मैं ये नहीं खाऊं। फिर उसकी अम्मा बोले मेरे प्राण खा जा, तब फिर चंचुला देवी का मन नहीं लगता था भगवान ने। बिंदुक वो भी ब्राह्मण था, गया चोरी का धन लेकर आ रहा था, कहीं से लेकर जा रहा था, पानी में कूद कर मर गया, गिर गया, उसको मालूम नहीं कि सामने कुआं था, मर गया। सर्प के डसा हुआ, नारी के हाथ से मरा हुआ, पानी में डूब कर मरा हुआ, इसकी मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, इनके लिए प्रेत की योनि। भटक गया, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला को मालूम पड़ा, पति प्रेत योनि में पड़ा, उसके लिए क्या करूं मैं। गई और गांव के लोग जा रहे थे सारे विश्वनाथ का स्मरण करने में। काशी, अभी मुक्त नगरी काशी, मोक्ष नगरी काशी, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है काशी, वहां जा रहे। और जब गांव के लोगों से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो, तो कहा काशी जा रहे हैं। तो इसका मन करा कि मैं भी काशी जाऊं, मेरा भी मन करता है कि मैं भी काशी का स्मरण करूं, मैं भी काशी का अनुमोदन करूं, मैं भी काशी जाऊं। अभी मुक्त है काशी, अभी मुक्त। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो काशी में जलते हैं, अभी मुक्त। सारी दुनिया के लोग मंदिरों में होली खेलते हैं और काशी के पंडा चिताओं से होली खेलते हैं। मेरा शिव मसाने में होली खेलते, अभी मुक्त है काशी, मोक्ष। कभी मौका मिले जीवन में, अगर एक बार मौका मिले तो जाइएगा जरूर, काशी का स्मरण जरूर करिएगा। कभी मौका मिले आपको, आपके मन में आए और एक बार मन करे आपका, काशी का अनुमोदन जरूर करिएगा। शिव विश्वनाथ का दर्शन करो, अनुमोदन करो। विश्वनाथ के 2 स्वरूप हैं, एक काशी के मंदिर में, एक काशी के विद्यालय में। 2 जगह पर विश्वनाथ का स्वरूप है, एक काशी मंदिर में, एक काशी के पुराने विद्यालय में, वही विश्वनाथ का स्वरूप। उसका स्मरण करो। काशी के जितने उपलिंग हैं, शनि महाराज द्वारा, मंगल देव द्वारा, बृहस्पति द्वारा, शुक्र द्वारा, तीर्थंकरों द्वारा जो वर्णन किया, जो तीर्थ आदिक सारे जितने भी तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और वृंदावन, गोकुल, बरसाना, मथुरा, आदिक जितने तीर्थ हैं, वो भी वहाँ आकर विश्वनाथ का अनुमोदन करें। विश्वनाथ की स्थापना, कई शिवलिंग है काशी में, बहुत सारे शिवलिंग है, आप उसका दर्शन करें, आप उसका स्मरण करें। गई काशी, कथा सुन रही, कहीं चल रही होगी और मन लग गया थोड़ा सा कथा सुनने में, और कथा सुनने में थोड़ा सा मन लग गया। गंगा जी नहाकर आ रही थी, कहीं पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, घाट पर ही मर गए, प्राण छूटे। प्राण चले गए। पार्वती जी की सहेली बन गई, और माता पार्वती जी की सखी जब बनी, पार्वती जी की सखी बनकर जब विराजमान हुई, मौन रहती थी, चुप, किसी से बात ही नहीं करती थी। पूछा पार्वती जी ने, तुम मौन रहती है, चुप रहती है, ऐसा क्या हो गया, कारण क्या है? कहती है मेरा कारण केवल इतना सा है, एक ही कारण है। क्या? कि मेरा पति प्रेत योनि में, उसकी मुक्ति नहीं। यदि आपको मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, निवेदन करूंगा
अगर ये मनुष्य का शरीर मिला है तो एक बार शंकर का अनुमोदन कर कर आप अपने कुल के जीवों को भी तार सकते हो। चंचुला देवी कह रही है, मुझे दुख इस बात का है कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है और उसकी मुक्ति नहीं हो रही। उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? उसका मोक्ष कैसे? पार्वती जी बोली, इतनी सी बात के लिए दुखी हो रही है? एक काम कर, देव ऋषि नारद के पास जा और कहना पार्वती जी ने कहा है शिव महापुराण की कथा करनी। देव ऋषि नारद जी के पास गई तो नारद जी तो बोले, भाई मेरे को तो श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, तो मैं कथा कैसे कहूँगा? हाँ, मेरा मित्र है तुमरू का, मेरे जैसा दिखता है, वीणा भी हाथ में, करताल भी है, बस घोड़े का मुंह लगा है, घोड़े का मुख लगा है। देखिए, शंकर के भगत नंदी बहुत सुंदर थे। शिव का जो नंदी है बड़ा सुंदर था, मनुष्य की आकृति थी, ब्राह्मण के घर में जन्मा था और इतना सुंदर। पर भगवान शिव के, जब भगवान शंकर ने कहा क्या चाहते हो? आपका गण बनना चाहता हूं। अच्छा, मेरे पास में रहना चाहते हो? हाँ, पर तुम इतने सुंदर हो कि देवलोक की अप्सराएं तुम पर रिझित होंगी और तुम्हारे पास दौड़ दौड़ कर आएंगे। नंदी कहता है तो एक कृपा कर दो, ये सुंदरता मुझे चाहिए ही नहीं, आप तो बेल का मुंह लगा दूंगा। नंदी को बेल का मुख लग गया। शिव का भगत, ये शंकर का भगत तुमरू का देव ऋषि नारद से भी ज्यादा सुंदर था, देव ऋषि नारद से भी ज्यादा अधिक प्रबल सुंदर। तो एक बार शिव सम्मुख में आए, क्या चाहते हो? बस आपका होना चाहता हूँ। भगवान की इतनी सुंदरता रखकर मेरे पास में कैसे रह सकते हो? अगर कोई दर्शन करने आया, पूजन स्मरण करने आया, मंत्र जाप करने आया, उस पर आप पल्लवित होगा। मेरा घोड़े का मुख कर दो, घोड़े का मुख लगा दो। इस काया की अभिमत्ता ना रहे, अहंकार ना रहे। ये कोरोना महामारी ने दिखा दिया कि ये जो अहंकार वाला जीव है ये टिक नहीं पाए। क्या है ये शरीर, कितना संभाला, फिर भी चल। अब तुम रुका जी मेरे मित्र हैं, अगर आप कहो तो वो कथा कह सकते हैं। ठीक है, तुम रुका जी से मिलवाया, चंचुला देवी कथा करवाना चाह रही हैं। आप कथा कहोगे क्या? तुम रुका जी बोले कथा कहने में क्या मना है, कथा तो कह सकते हैं। पर दिक्कत इतनी सी है, कथा का जो पूजन करेगा, जो पोथी का स्मरण करेगा, वो जोड़ा होना चाहिए। और चंचुला देवी तो अकेली, फिर जोड़ा कहां से आएगा? चंचुला देवी वापिस कैलाश पर गई। पार्वती मैया ने पूछा तो फिर मौन होकर बैठ गई, फिर चुप चुप होकर बैठ गई। और पार्वती जी वापिस पूछी, आखिर बात क्या है, तो चुप क्यों हो गई है, कारण क्या है तेरा? चंचुला देवी कहने लगी, मैं अकेली और शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए जोड़ा चाहिए, तो जोड़ा कहाँ से लाऊं? पार्वती जी बोली, इतनी सी बात है, सारे जोड़े बनाने वाला हो शंकर, और शंकर से तू कह दे कि जोड़ा तुम बना दो, वो बना सकता। चूड़ियाँ बनती हैं दुकानों में, जोड़ियाँ बनती हैं आसमानों में। जोड़ी बनाने वाला कौन है? वो शिव। उससे भी नहीं करो। जन्म मरण परण तीन शंकर के हाथ में है। कितने लड़के देखे तुम्हारे लिए, इसी के साथ तुम्हारी शादी होना थी जो तुम्हारे साथ में है। कितने लड़कियां देखी तुम्हारे लिए, तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी। कितने बायोडाटा निकाले, कितने फोटो आए, कितने टटोले गए, कितनी पत्रिका मिलाई, कहीं का मंगल ऊंचा, कहीं का मंगल नीचा, किसी का राहु ऊंचा, किसी का केतु नीचा, कोई हाइट ऊंची, कोई नीचा। कितने लड़के कितनी लड़कियां देखी, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था और तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी, क्योंकि उसने लिखा है तो उसी के साथ होगा जिसके साथ उसने लिख दिया, जिसने लिखा। इसलिए उसको कह दिया कर, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार लिखना।
नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, वाणी पे गुरु जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार लिखना, पाँव पे लिखना जाना गुरुद्वारे, हाथों पे लिखना सेवा गुरु की, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यार लिखना। बस इतनी कृपा करना, इन वाणी से भगवान का भजन हो, इन नयनों से भगवान का दर्शन हो, इन श्रवण से शिव महापुराण की कथा सुनते रहूं, इन हाथों से दान पुण्य धर्म सेवा होती रहे, इन पांवों को तीर्थ तक जाते रहे। शंकर जी ने भी सोचा होगा 2 साल से केदारनाथ जी का पट बंद है, पट तो खुलते हैं पर दर्शन बंद है, पिछले साल भी नहीं हुए, इस साल भी नहीं हुए, पट तो खुले भगत नहीं जाएंगे। तो किसी ने सोचा कि शंकर जी से पूछा जाए कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों करा, अपने भक्तों को क्यों रोका। तो शंकर जी से कोई पूछता तो शंकर जी एक ही बात कहते, देखो जो भी आता है ना घोड़े पे चढ़ चढ़ के आता, खच्चर पे बैठ बैठ के आता, पालकी पे चढ़ चढ़ के आता, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैंने चलनी लगा के सबको छान दिया, अब जिसकी ऑक्सीजन प्रबल होगी वही चढ़ के आएगा, बाकी के सब तो निपटा दिया। तो भगवान बोले मैंने चलनी लगाई और छान दिया, अब की बार अब 2 साल बाद जब पट खुलेगा तो अब ये घोड़ा खच्चर पालकी नहीं, अब पैदल ही आएगा। अब उसकी बच्चा वही है जिसकी ऑक्सीजन लेवल अच्छी है। तो कोई पूछे केदारनाथ जी थे तो केदारनाथ जी बोल देते हैं अभी चलनी लगी हुई है, अभी देखा जा रहा है कि अगले साल किस किस को दर्शन देना है। अब घोड़ा खच्चर और पालकी नहीं, अब अभी कल पानी गिरा थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छी मिट्टी की सुगंध आई। तो हमने भगवती महाराज से पूछा कि अरे भगवती सुगंध आई तेरे को? भगवती बोला गुरुजी बहुत अच्छी है। हमने कहा बस तो तेरे को कोरोना जैसी बीमारी, क्योंकि सुगंध आना चाहिए। अब लगता है कि मिट्टी की सुगंध आई है मतलब कोई बीमारी नहीं। फिर एक से पूछा सुगंध आई तो कि काई की, तो कि मिट्टी की। हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही। तुमने कहा तू जांच करा, थोड़ी थोड़ी आ रही तो तू जांच कर। प्रभु ये सैनिटाइज बरसा कर कह रहा है कि सुगंध आ रही कि नहीं आ रही, जरा देख लो, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा चेक करा जाए। स्मरण किया, मुस्कुराते रहो, अपनी जिंदगी को मस्त जियो, रो कर नहीं। मुस्कुराना सीखना पड़ेगा, रोना तो पैदा होते से आ जाता है। जैसे ही पैदा होगे पहला काम यही करोगे, रोगे, मरोगे तब तक रोगे। मुस्कुराना सीखना है। और शिव महापुराण 7 दिन यही करती है, बस मुस्कुरा, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, अपनी जिंदगी को अलमस्त हो। अब चंचुला देवी बोली मैं क्या कर सकती हूं। पार्वती जी बोली शंकर जी से कहे, जो दुनिया में सबकी जोड़ी बनाए वो शंकर। कर अनुमोदन। शिव से प्रार्थना करी। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या हुआ? कथा करवाना। तो अब जब कोई नहीं सुने और तुम्हारा मन करे कि कथा करवाना है तो तुम अब पूछ लिया समिति वालों से तारीख खाली है क्या, नहीं है। फिर किससे किया? शंकर जी से। तो उन्होंने ऐसी तारीख खाली करी कि 23 में मिलने वाली थी। ये सोमानी जी को कथा मालूम पड़े अभी मिल गई। तो इन्होंने एक ही काम करा, आप समिति वालों से नहीं पूछना, आप तो उससे पूछना। तो इन्होंने कहा उससे पूछे आप, तो इन्होंने वही करा।
तो ये भाभी जी से पूछा गया सोमानी जी के यहाँ से कि आपने ये कथा, तो कहे हमने समिति वालों से रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे, जब भैया जी बोले सोमानी जी की हमने पूछा था तो क्या 23 में खाली मिलेगी। हमने तो 23 में, तो इन्होंने विचार करा 23 तक रुके, तो इन्होंने चतुर तो बहुत सोमानी भाभी, तो इन्होंने क्या करा, शंकर जी से जाके करी और शिव जी से कहा, तो शंकर जी ने कहा ले ये खाली मिल गई, अब कथा। शिव भजन, शिव स्मरण, शंकर का अनुमोदन, शंकर की लीला का स्मरण, ये सुख का आनंद है। शिव जी के पास जा चंचुला, कोई नहीं कहेगा तो शिव कहेंगे। शंकर से कहा मुझे कथा कर, शंकर जी बोले कथा करवाना है, हाँ तो कहा ठीक है तुम तैयारी करो कथा की। तो कि जजमान, शिव जी बोले यजमान हम बनेंगे। शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती दोनों यजमान बने। महाराज इतने सुंदर मेरे शंकर और पार्वती तैयार हुए, इतना सुंदर श्रृंगार करा कि ईश्वर जी और गोरा जी गणा और गौर बनकर प्रकट होते हैं। देवऋषि नारद ने पूछ लिया, देवऋषि नारद कह रहे हैं कि प्रभु इतने सुंदर तो आप शादी में भी तैयार नहीं हुए, तो इतने सुंदर आज तैयार हो। शंकर जी बोले अब कथा सुनने जा रहे हैं तो हमारी कथा हम स्वयं श्रवण करें तो सुंदरता का भाव तो होना चाहिए। श्रृंगार, फिर निवेदन है कथा सुनने के लिए बैठो तो भले सज धज के बैठे ना बैठे पर इस मन का श्रृंगार होना चाहिए। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊं, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं, और गुरु को बुला के मेरे फेरे तो डला दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना। ऐसा शिव का भजन, शिव का स्मरण, शिव का अनुमोदन, शिव की चर्चा का रस तत्व मार और कुछ। शंकर पार्वती प्रकट हो गए। देवऋषि नारद कहते इतना सुंदर आपका स्वरूप है प्रभु, बस इतनी सी विनती है, आप ईश्वर जी और गोरा जी का ये जो दर्शन मैं कर रहा हूं, सजने में आपको 16 दिन लगे। इस दर्शन को जो मैंने करा है मेरी जिंदगी में, ये दर्शन सदा विराजमान हो। शंकर पार्वती ने कहा सौभाग्यवती नारियां मृत्यु लोक में ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन अखंड सौभाग्य को धारण करने के लिए करेंगी। इस ईश्वर और गोरा का स्मरण करेंगी। भगवान गणा और गौर बने, ईश्वर जी गोरा जी बनकर विराजमान हुए। ऐसे भाव से चंचुला देवी, शिव और पार्वती भाव से शंकर जी की कथा का रसपान करने के लिए सुंदर आनंद के साथ सीधे तुमरुका जी के यहाँ चल दिए। और कथा को कैसे सुनते हैं कल की कथा में स्मरण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं।